एक बड़ा दिलचस्प ट्विटर पे बहस थी, और काश मेरे पास स्क्रीनशॉट होता मैं आपको दिखाता कि वाई ज़ीशान अली शुड बी द नेक्स्ट राहत फ़तेह अली ख़ान। बहुत एब्सर्ड बहस थी ये, ठीक है। मुझे हंसी भी आई। हाँ जी जी जी, कि ही शुड रिप्लेस राहत फ़तेह अली ख़ान। या और ट्विटर पे ना, आपको पता ना ट्विटर क्या है? ट्विटर मुझे पता है, एक्स जिसका अब नाम हो गया। ट्विटर में मतलब ये कि एक पूरे मोर्चा लेके लोग बैठे होते हैं, और एक तरफ से और एक तरफ से जो है ना, प्रॉपर मुकाबला हो रहा होता है उधर। तो पहले तो मैं वो कंपैरिजन देख के मैं थोड़ा सा परेशान हो गया, क्या है। तो मैंने कहा आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि अगर कोई ये कहे कि मतलब यू विल बी द नेक्स्ट राहत फ़तेह अली ख़ान, इस स्टेटमेंट को आप कैसे रीड करेंगे? अल्लाह रहम करे। पहले तो राफे भाई, मैंने पहले ही आपको इस बात का पहले कुछ सवालों में मैंने आपको बताया था कि मुझे कोई नहीं बनना कभी भी, किसी को रिप्लेस करना ये मेरे थॉट में है ही नहीं कभी भी। दूसरी चीज़, जहाँ तक राहत फ़तेह अली ख़ान साहब का सवाल है, किस बड़ी मज़ाक़ा खेज़ बात है ये। राहत फ़तेह अली ख़ान बनना ऐसी कोई वो बात नहीं है। उसके लिए कम से कम आपको 35 साल तो नुसरत फ़तेह अली ख़ान के साथ स्टेज चाहिए। बिल्कुल, मतलब मैं इस बात के ऊपर 1 घंटा बात कर सकता हूँ। राहत फ़तेह अली ख़ान बनने से उनकी मुराद क्या है, या आतिफ़ असलम या कोई बड़ा सजाद अली, किसी बड़े आर्टिस्ट का आप नाम लें जो हमारे सीनियर्स हैं, वो बनने से या उसे रिप्लेस करने से मुराद क्या है? ये ऐसे ही हो जाता है, बस आपका एक गाना हिट हो जाएगा, 8-10 मिलियन 15 मिलियन व्यूज़ आ जाएंगे तो आप उसे रिप्लेस कर देंगे? ऐसा नहीं हो सकता। कैसे रिप्लेस करेंगे? गाने मोहम्मद रफ़ी को कोई रिप्लेस कर सकता है? सारा कंटेंट हटाएं सबसे पहले उनका। जब तक वो कंटेंट पड़ा है आप रिप्लेस कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं है। तो पहले तो ये बहस ही गलत है टेक्निकली, रिप्लेस करने वाली। दूसरी बात ये है कि मैं राहत फ़तेह अली ख़ान साहब को एम्बेसडर, राहत साहब को, आतिफ़ भाई को मैं एम्बेसडर समझता हूँ आर्ट का। बेशक टेक्निकल बहसों में जो लोग पड़े रहते हैं हर वक्त कि कौन कितना स्किल्ड है या कौन, ये बहस ही गलत है। अक्सर नोहा खानी में ना ये बहस हमने सुनी। नोहा, क्योंकि हमारा जाहिर है कि हमारा वहाँ पे वो भी डिस्कस होता है कि नोहा खानी में ये होता है कि यार नदीम सरवर साहब सुरीले कितने हैं या कितने नहीं हैं, इस पे बहस होती है। मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा ये। अरे भाई, बहुत लोग नदीम सरवर साहब से सुरीले होंगे, पर नोहा लफ्ज़ क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग करोड़ों लोगों को नदीम सरवर ने बताया है। तो वो एम्बेसडर हैं इस चीज़ के, कि जो इस चीज़ को मुतारफ़ करा रहे हैं पूरी दुनिया में जाके। ये 2 लोग ख़ास तौर से आतिफ़ असलम और राहत फ़तेह अली ख़ान जो हमारे मुल्क के आर्टिस्ट हैं, ये अब वो आर्ट वाली और कंपटीशन और कंपैरिजन वाली कैटेगरी से बहुत दूर चले गए हैं। आप इन पे बात नहीं कर सकते। अब तो इनको ये अलाउड होना चाहिए कि ये जो जी में आए करें। नहीं, राहत साहब तो करते नहीं। राहत साहब वो दम का बोतल वाला पानी जो था ना आपका सर, वो स्ट्राइक हो गई थी, रेड कार्ड था वो। लेकिन ऑब्वियसली मतलब जो कला है वो कला अपनी जगह है आपकी। लेकिन वो इतने वो सारे बैरियर्स से बहुत दूर जा चुके हैं। वो बात है। उनको रिप्लेस करना या वो, मेरा ख्याल है वो अपनी ही, उन दुआ मेरी ये है कि उनके जो बेटे हैं शाहजमान, और वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद है। वो उनके घर का मसला है जो ट्विटर पे डिस्कस हो रहा है। तो ट्विटर पे होता ही दूसरों के घर का मसला डिस्कस। तो वो आपस में ये बातें कर सकते हैं कि क्या वो उस लेवल को अचीव करने के लिए जिम्मेदारी तो उनके बच्चे पे आई हुई है। हम तो उस रेस में ही नहीं है भाई। ना उस खानवादे से हैं, ना आप उस रेस में नहीं। और वो आपने कहा ना ग्लोबल एम्बेसडर, देखिए ज़ीशान, सिर्फ एक चीज़ पे ना मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ इस पे, कि जब आप इतने बड़े एम्बेसडर हो जाते हैं ना, अब वो राहत साहब के साथ मुझे बाद में कुछ लोगों ने बताया भी कि उनके पुराने मैनेजर ने ऑन पर्पस चीज़ें की थी, मतलब जो वीडियो वगैरह लीक हुई, जो कुछ भी है। मतलब मैं सिर्फ लोगों से कहता हूँ, जब मौला आपको इतनी इज्जत दे देता है ना, तो फिर आपको थोड़ा सा ये भी देखना चाहिए। जैसे वसीम भाई की मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ लगी, वसीम अकरम की जी। मैं उनके साथ एक क्रिकेट शो शूट कर रहा था, हम टीवी के लिए शायद, आई वाज प्रोड्यूसिंग इट। तो उनका सिगरेट पीना, पर्दे बंद कर दो यार सारे,
कहा क्यों यार बच्चे देखेंगे। अब मैं आपको पता है 21 साल का जवान कह रहे तरक्की पसंद सोच, मैंने कहा क्या होता है वसीम भाई, पीते तो हैं आप, दोगलापन क्या। उसने कहा बैठो इधर, वसीम भाई ने कहा बैठो इधर। मुझे सिगरेट पीते अगर इन बच्चों ने देख लिया ना, सारी उम्र पीते रहे। ये कूल समझेंगे, ये अपने हीरो को देख लेंगे ये करते हुए। कहते हैं अगर मैंने एक बुरी आदत अपनाई हुई है तो मैं इनको क्यों वो करूँ। तो मुझे लगता है कि जब आप ग्लोबल एम्बेसडर बन जाते हैं तो एक बड़ी जिम्मेदारी है। आतिफ असलम हो गए, राहत हो गए, कोई और हो गया, हकीकत बात है कि आपको फिर ये भी देखना है, क्योंकि ख़ास तौर पे एक ऐसे ज़माने में जहाँ 24 आवर्स आपकी लाइफ स्क्रूटनाइज हो रही है सोशल मीडिया पे, कि प्राइवेसी रही नहीं, तो वो बड़ा ज़रूरी है कि आप इस सर यहाँ पे 2 कोटेशंस हज़रत अली की आपको सुनाना चाहूँगा, दोनों सिचुएशंस पे, एक वसीम अकरम साहब वाली और दूसरी राहत साहब वाली। मौला अलैहि अस्सलाम फरमाते हैं कि शोहरत जो है वो ताकत नहीं होती, ज़िम्मेदारी होती है। दूसरा वो जो वसीम अकरम साहब ने बात की, मौला फरमाते हैं कि इतना इल्म ज़रूर हासिल कर लो कि तुम्हें अपने लाइल्म होने का इल्म हो जाए। क्या बात। तो बच्चे जब तक इतना शऊर या बालिग नहीं हो जाते या तब तक उनको फ़ैसला करने की वो नहीं है, तब तक तो छुपा लें उनसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ताकि वो आपको सिर्फ देख के कूल समझ के या वो कॉपी ना करने लगें। बिल्कुल। और बहुत सारे ज़्यादातर मिसालें सिगरेट नोशी के जिन लोगों को आदत है ना, वो यहीं से शुरू होते हैं। जी उन्होंने खुद मुझे कहा कूल लगता है। अब मैं तो उनको बड़ा मैंने कहा कि नवीद अपना वसीम भाई आपका जो पहला इश्तिहार मैंने देखा था उसमें आप पार्क में जॉगिंग कर रहे थे, कहते वसीम भाई आप थकते नहीं हैं, कहते क्योंकि मैं सिगरेट नहीं पीता और आप सिगरेट पी रहे हैं। मैंने तो उनसे ये भी पूछा था। आप तो देख लें सारे राज खोले जा रहे हैं यहाँ पे। पुराने एड्स भी जिन लोगों ने वो देखा होगा और अभी तक वो याद करते थे, अब उन्हें पता चला होगा कि नहीं यार ये उन्होंने तब झूठ बोला। नो बट वेरी नाइस ऑफ हिम, उन्होंने इस चीज़ को समझा। अच्छा अभी आपने नोहे की